और अभी थोड़े दिन बाद में ये लोग ड्रामा करने वाले हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, क्योंकि अभी 17 फरवरी आ रही है और 17 फरवरी को ये संत रामपाल जी को मानुष मानकर, मां के गर्भ से आया हुआ एक जीव मानकर, एक व्यक्ति मानकर, ये 17 फरवरी को उनका बोध दिवस मनाएंगे। बोध दिवस का मतलब होता है ज्ञान होना, आध्यात्मिक जानकारी होना, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी भगवान ने लीलामय तरीके से आदरणीय रामदेवानंद जी महाराज जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाते हुए गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह किया था, एक लीला की थी उन्होंने। 17 फरवरी को उनको अपना मुंह बोला सतगुरु बनाकर एक लीला की थी उन्होंने। वो 17 फरवरी का दिन ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले जो गुरु को मानुष मानते हैं, ये उनके बोध दिवस के रूप में मनाते हैं कि 17 फरवरी 1988 को ही संत रामपाल जी को आध्यात्मिक ज्ञान हुआ था, उनको भक्ति मार्ग की जानकारी हुई थी। उससे पहले तो संत रामपाल जी को आध्यात्मिक ज्ञान की ABCD भी नहीं पता था। यह होता है बोध दिवस मनाने का अर्थ। बोध यानी ज्ञान और दिवस यानी वो दिन जिस दिन संत रामपाल जी को आध्यात्मिक बोध हुआ, आध्यात्मिक ज्ञान हुआ। और फिर कहते हैं हमारे गुरु जी जगत गुरु है। अरे वो व्यक्ति जगत गुरु नहीं हो सकता जो किसी और से ज्ञान लेके फिर आगे वो दुनिया को ज्ञान दे। वो जगत गुरु नहीं हो सकता। जगत गुरु वो होता है जो पूरे जगत को ज्ञान दे, पूरे विश्व को ज्ञान दे, जिसके समान ज्ञान किसी को ना हो। और यदि फिर भी आप 17 फरवरी को संत रामपाल जी का बोध दिवस मनाते हैं कि भाई संत रामपाल जी ने तो रामदेवानंद जी से ज्ञान प्राप्त किया, तो भैया संत रामपाल जी से बड़े गुरु तो फिर रामदेवानंद जी हो गए, जिनसे ज्ञान उधार लेकर संत रामपाल जी ने आगे ज्ञान देना शुरू किया। सत्सेवक भाई बहनों, धोखा मत खा जाना। हर प्रकार से परमात्मा जांचेगा, परखेगा। ये परीक्षा का समय है। कदम कदम पे परमात्मा थोड़े मारेगा। अगर किसी ने 17 फरवरी को उनका बोध दिवस मनाने की महाभूल कर दी, नरक की टिकट कटवाएगा, नरक की टिकट। या तो उनको जगत गुरु कहना बंद कर दो, और अगर जगत गुरु कह रहे हो तो फिर किसी और से ज्ञान लेके आगे ज्ञान देकर जगत गुरु बनने वाला मत कहो। जगत गुरु को किसी और से ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अरे जगत गुरु की भूमिका 650 साल पहले कबीर जी ने निभाई थी, लेकिन वो निभाई कैसे उस समय समझ में नहीं आया। आज समझ में आ रहा है कि उन्होंने पंडित रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया। असल में गुरु थे कबीर जी और चेला था रामानंद। लेकिन लोक दिखावे में, दुनिया की नजरों में कबीर जी थे चेले और रामानंद जी थे गुरु। लेकिन उस समय किसी के समझ में नहीं आई। जैसे वो काशी के भंडारे वाली लीला समझ में नहीं आई, आज समझ में आ रही है कि कौन गुरु था, कौन चेला था। तो भैया लीला तो वही चल रही है 650 साल पहले वाली। ठीक इसी प्रकार 17 फरवरी को संत रामपाल जी भगवान ने देश और दुनिया की जो है वो नजरों में गुरु शिष्य परंपरा को निर्वाह करने के लिए, निभाने के लिए, कि यदि कोई अपना गुरु नहीं बनाऊंगा तो लोग मुझे अपना गुरु कहां से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। लोग कहेंगे संत रामपाल जी का तो कोई गुरु ही नहीं है, इनको ज्ञान कहां से हो गया। क्योंकि वो तो एक आम व्यक्ति मानेंगे उनको कि बिना गुरु के इनको ज्ञान कहां से हो गया शास्त्रों का। इनका तो कोई जो है गुरु नहीं है, ये तो निगुरा है। तो बताओ फिर संत रामपाल जी को कौन अपना गुरु बनाएगा। और बना लिया तो वो तो इस प्रकार की बातें सुन के छोड़ देगा कि यार बात तो सही है, संत रामपाल जी का तो कोई है ही नहीं गुरु, तो मुझे गुरु की क्या आवश्यकता, सुख हो गए छोड़ो। केवल हम नीचों के लिए, बिचली पीढ़ी वालों के लिए ये लीला परमात्मा खेल रहा है। एक 2 कोड़ी के व्यक्ति को अपना गुरु बना रहा है, आप और हमारे लिए। लेकिन यह बात भी आज समझ में नहीं आएगी, जैसे ये हिसार जेल से आने वाली ऑडियो वाली बात समझ में नहीं आएगी। चंद आत्माओं को छोड़कर जो साथ संगति से जुड़े हुए हैं, यह बात भी 400-500 साल बाद में समझ में आएगी, जब संत रामपाल जी धरती से लीला संपूर्ण करके सतलोक चले जाएंगे। तब लोग कहेंगे रे हो संत रामपाल जी ने तो मुंह बोला गुरु बनाया था रामानंद जी को, रामदेवानंद जी को मुंह बोला गुरु बनाया था। लेकिन आज ये बात गले नहीं उतरेगी।
उनके खुद के 90% भक्तों को। अरे अध्यात्म का नियम है, जगत वाले भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है कि भगवान की क्या परिभाषा है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति जो थोड़ा बहुत भी आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी रखता होगा, वो भी तुम्हें बता देगा कि भगवान, वो मूर्ख से मूर्ख आदमी भी बता देगा कि भगवान का मतलब क्या होता है, परमात्मा का मतलब क्या होता है। अरे भगवान उसको कहते हैं जो सर्व सुख प्रदान करे, परमात्मा उसको कहते हैं जो स्वयंभू होता है, जो कभी किसी मां से जन्म नहीं लेता, जो जेल में लिपट कर नहीं आता 2 कोटि के जीवों की तरह। परमात्मा जूनी में नहीं आता, अजूनी है, अजूनी। और जैसा कि आज इस वीडियो के टाइटल में जो परमात्मा ने लिखवाया है कि उनकी जीभ जल जाए, जो यह कहता है कि परमात्मा जूनी में आता है, जो यह कहता है कि परमात्मा जूनी में आता है अर्थात उसका जन्म होता है, जो यह कहता है कि भगवान जूनी में आता है, कहते हैं उसकी जीभ जल जाए, जीभ। और 17 फरवरी को संत रामपाल जी का बोध दिवस मनाना और 8 सितंबर को उनका जन्मदिन मनाना, जैसा कि यह सतलोक आश्रम, इन सतलोक आश्रमों में मनाया जाता है। भैया मुंह जलेगा, मुंह, जीभ जलेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जिन लोगों को इस आध्यात्मिक ज्ञान की इतनी जानकारी भी नहीं है, जो लोग संत रामपाल जी भगवान से भी अपरिचित है, फिर भी उन्होंने अपने धर्मगुरुओं से, अपने माता पिता से, अपनी नॉलेज से उन्होंने ये बात सीखी कि भगवान कभी जूनी में नहीं आता। और शास्त्रों में लिखा है कि जो ये कहता है कि भगवान जूनी में आता है, भगवान का जन्म होता है, भगवान को किसी और से ज्ञान लेने की आवश्यकता पड़ती है, कहते हैं उसकी तो जीभ जल जाए, जीभ। तो संत रामपाल जी भगवान के 90% भगत तो अपनी जीभ जलाने वाले काम कर रहे हैं, वर्तमान में भी जीभ जलाने वाले काम। ये सरदार जी हैं, मैं फेसबुक देख रहा था तो ऐसे इनका वीडियो सामने आ गया। तो भाई ये जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए हैं, अपने आप को बहुत बड़े भगत समझते हैं, सारनाम लिए हुए हैं, सतनाम लिए हुए हैं, 20-20 साल से भक्ति कर रहे हैं, आश्रम चला रहे हैं। ये सरदार जी के पैर के बराबर भी नहीं हो तुम, सरदार जी के पैर की जूती के बराबर भी नहीं हो तुम, ज्ञान में, सत्संगों में, नॉलेज में। ये सरदार जी जगत वाले, इनके पैर की जूती के बराबर भी नहीं हो तुम लोग, जूती के बराबर भी। तुम्हें अगर समझ में नहीं आया कि भगवान का मतलब क्या होता है, तुम नारे लगाते हो ना, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बात बात पे दुनिया के सामने रोडों पे खड़े होके तुम नारे लगाते हो कि हमारे गुरु जी जो है वो कबीर जी के अवतार हैं, वेदों में प्रमाण है कबीर जी भगवान है। और फिर संत रामपाल जी को कहते हो कि वो कबीर जी हैं, धरती पे आए हुए हैं, परमात्मा है। और फिर तुम उनका 8 सितंबर को अवतरण दिवस के बहाने उनका जन्मदिन मनाते हो। 2019 में तो तुमने सीधे सीधे उनका जन्मदिन ही मनाया था, पीले पर्चे में डाल दिया। इस सरदार जी के पैर की जूती के बराबर नहीं हो अभी तुम, भले अपने आप को बहुत बड़े भगत समझते हो तुम। क्या कह रहे हैं सरदार जी, सुन लो इनके मुख कमल से। और चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ अगर थोड़ी सी भी अगर समझ है तो। नहीं, हम क्यों मनाएंगे? एक बात बताओ, हम भाई बुत पूजा नहीं करते। हमारे गुरु नानक साहब जी ने कहा, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्भय अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। अजूनी का मतलब होता है कि भगवान जूनों में आता ही नहीं। अगर जून में आएगा भगवान तो वो मरेगा भी, तो जब भगवान मर गया तो रह क्या गया? अगर हम श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में यहां तक कहा है कि जो जुबान, जो ये टंग ये बोलती है कि भगवान जूनियों में आया, तो उसमें लिखा, गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा हुआ, सो मुख जलो जित कहो ठाकुर जूनी। इसका मतलब जो कहता है कि परमात्मा जूनियों के अंदर आता है तो वो मुंह जल जाए, वो सड़ जाए। कबीर साहब का शब्द है कि पाती तोरे मालनी पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोरे सो पाहन ने जियो। भूल
भूली माल नहीं है वो सतगुरु जागता देव। उसमें आता है कि पाखान गढ़ के मूर्त कीनी दे के छाती पाऊं। भाई तुम पत्थरों की पूजा हमारे यहाँ है ही नहीं, हमारे यहाँ शब्द की और ज्ञान की पूजा है। इन जगत वाले भाई बहनों के पैर की जूती के बराबर भी नहीं है संत रामपाल जी के बेटा बेटी, उनके रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, ये आश्रम चलाने वाले वो बेबुद्धि के लोग, इस भाई के पैर की जूती के बराबर भी नहीं है ज्ञान में। और कहते हैं कि हम तत्वदर्शी संत के भगत हैं, हम जगत गुरु के भगत हैं, हम कबीर के भगत हैं, हमारे गुरु जी कबीर हैं। अरे मान कहां रहे हो तुम? अगर तुम अपने गुरु जी को ही कबीर मानते और यदि तुम उनको परमात्मा मानते, भगवान मानते, अरे तो भगवान के रहते सहते जून के महीने में वो दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर को भगवान मानकर तुम जो है उसका प्रकट दिवस नहीं मनाते। 8 सितंबर को अपने गुरु जी का मनाते तुम प्रकट दिवस, लेकिन 8 सितंबर को अपने गुरु जी का तो जन्मदिन मना रहे हो, अवतरण दिवस मना रहे हो। प्रकट दिवस मनाते हुए तो तुम्हें शर्म आती है? शिक्षा ले लो इससे। कहते हैं उसका मुंह सड़ जाए, उसका मुंह जड़ जाए जो ये कहता है कि भगवान जूनी में आता है, यानी भगवान जो है जन्म लेता है। जूनी यानी जन्म लेना, अजूनी मानी स्वयंभू, स्वयं प्रकट होता है, जन्म नहीं लेता किसी मां से। फिर से सुन लो एक बार। हम क्यों मनाएंगे? एक बात बताओ, हम भाई बुत पूजा नहीं करते। हमारे गुरु नानक साहब जी ने कहा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्भय अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। अजूनी का मतलब होता है कि भगवान जूनों में आता ही नहीं। अगर जून में आएगा भगवान तो वो मरेगा भी, तो जब भगवान मर गया तो रह क्या गया? अगर हम श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में यहां तक कहा है कि जो जुबान, जो ये टंग ये बोलती है कि भगवान जूनियों में आया, तो उसमें लिखा, गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा हुआ सो मुख जलो जित कहो ठाकुर जूनी। इसका मतलब जो कहता है कि परमात्मा जूनियों के अंदर आता है तो वो मुंह जल जाए, वो सड़ जाए। कबीर साहब का शब्द है कि पाती तोरे मालनी पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोरे सो पाहन ने जियो। भूली माल नहीं है वो सतगुरु जागता देव। उसमें आता है कि पाखान गढ़ के मूर्त कीनी दे के छाती पाऊं। भाई तुम पत्थरों की पूजा हमारे यहां है ही नहीं, हमारे यहां शब्द की और ज्ञान की पूजा है। ये राम मंदिर के ऊपर इनके विचार है। किसी ने कहा कि तुम क्यों नहीं गए राम मंदिर में, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तब ये कह रहा है कि हमारे धर्म शास्त्रों में, हमारे धर्म में पाखंड पूजा के लिए जगह नहीं है, पत्थरों की पूजा के लिए जगह नहीं है। भगवान कभी जूनी में नहीं आता। जो जूनी में आएगा, जो मां से जन्म लेगा, वो तो मरेगा भी, और जो मर गया तो फिर रह क्या गया? फिर भगवान कहां? फिर वो तो वही हाल, जो हाल श्री रामचंद्र जी के भक्तों का वर्तमान में है, उससे भी बुरा हाल संत रामपाल जी के 90% भक्तों का है, जो भगत सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए हैं। क्लियर है सब कुछ भी शेष नहीं है। भाई और बहनों, धोखा नहीं खाना है। कलयुग की बिचली पीढ़ी है ना। परमात्मा ने कोई कसर छोड़ी सत्संगों के माध्यम से आप और हमें समझाने की, और ना पिछले 7-8 वर्षों से सात संगतियों के माध्यम से परमात्मा ने कोई कमी रखवाई है इस दास के माध्यम से आप भाई बहनों को समझाने में।